लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे जो कल का जो टॉपिक था उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे विमाओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं में अपन ने जोड़, बाकी, गुणा, भाग पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ते हैं 5वां पॉइंट लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है जब किसी भौतिक राशि की घात n हो, की घात लगी हो, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब किसी भौतिक राशि की घात लगी हो तब कैसे अपन ऑपरेशन करते हैं, कैसे संक्रिया करते हैं, ये अपन को सीखना है। तो कैसे देखो आप, बड़ा आसान है। जैसे मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है a, माना कोई भौतिक राशि a, इसकी कोई अचर घात लगी है, कांस्टेंट घात लगी है n, और a की घात n हल करने पर, a की घात n मतलब a गुणा a n बार करने पर, हल करने पर आंसर मिलता है आपको x। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब a में त्रुटि मान लेते हैं डेल a, तो a में त्रुटि डेल a और इसको अपन सम्मिलित कर देते हैं। तो अगर a में त्रुटि सम्मिलित करें तो क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल n ऐसे रहेगा। n नियत राशि है, घात है, ये नियत अंक है, ठीक है। तो a में अगर त्रुटि आएगी तो इसको हल करने के बाद जो आंसर मिलेगा x में भी त्रुटि आएगी तो x में त्रुटि मान लेते हैं अपन डेल a। अब हल कैसे करेंगे, x प्लस माइनस डेल x को ऐसे रखेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ, 1 प्लस माइनस डेल a बटे a, 1 प्लस माइनस डेल a बटे इसकी होल घात n। जब होल घात n लगी हो तो अपन इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, a की घात n और 1 प्लस माइनस डेल a बटे a की घात n, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में भाग लगा देंगे अपन समीकरण 1 का। तो भाग लगाए आप, तो समीकरण 2 में भाग लगाएंगे समीकरण 1 का, तो x प्लस माइनस डेल x बटे x बराबर, इसमें इसका भाग लगाओ, a की घात n कैंसिल, तो रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a बटे a और इसकी होल घात n। तो यहाँ तक समझ आया। कल आपको जब गुणनफल पढ़ाया था तो कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि गुणनफल के दौरान एक फार्मूला यूज लिया था जिसे बोलते हैं अपन द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार, द्विपद प्रमेय मैंने आपको बताई थी। तो द्विपद प्रमेय क्या कहती है कि यदि 1 प्लस माइनस x लिखा हो, इसकी घात n लगी हो, हल करने पर आंसर मिलेगा 1 प्लस माइनस nx, n अंदर गुणा हो जाएगा। ये कब होता है, जब x का मान बहुत छोटा हो, x अत्यल्प हो। यहाँ गौर से देखो 1 लिखा हुआ है, x की जगह डेल a बटे a लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है। डेल a मतलब a में त्रुटि, तो a में त्रुटि बहुत कम होगी और उसमें राशि के वास्तविक मान का भाग लगाएंगे तो और भी कम हो जाएगा, मतलब ये बहुत छोटा होगा। तो इसलिए द्विपद प्रमेय यहाँ लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप। तो ये प्रमेय यहाँ लगाएं, तो इसको अलग अलग बटे करो, अलग अलग बटे करें तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x बटे x, और यहाँ द्विपद प्रमेय लगाएं तो n अंदर गुणा हो जाएगा ही, तो n अंदर गुणा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a बटे n डेल a बटे या 1 प्लस माइनस डेल x बटे x बराबर 1 प्लस माइनस n अंदर गुणा हो गया n डेल a बटे a। अब गौर से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, दोनों तरफ प्लस माइनस हो तो एक ही तरफ लगा देते हैं, तो डेल x बटे x बराबर n डेल a बटे a। एक तरफ ही लगा देंगे प्लस माइनस को, तो प्लस माइनस n डेल a बटे a। और यदि अधिकतम संभावित त्रुटि लें, अधिकतम संभावित त्रुटि, तो अधिकतम संभावित त्रुटि यदि ली जाए तो केवल प्लस का चिन्ह लेंगे, तो
डेल एक्स बटे एक्स बराबर, बताओ, एन डेल ए बटे ए, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास त्रुटियों पर संक्रियाएं, ठीक है। तो x बराबर ए की घात n लगी हो, तो x में त्रुटि डेल एक्स यदि ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला आपका ये होगा। अगर x में त्रुटि डेल एक्स ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला ये होगा, हो गया है। अब आगे बढ़े, इनको कैसे यूज में लेते हैं, इन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स अपन करते हैं, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको योग में, व्यवकलन में, गुणन में, भाग में और जब किसी भौतिक राशि की घात लगी हो, इन सब कंडीशंस में आपको त्रुटि याद करना सिखाया। अब एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कोई भौतिक राशि है x या कोई भौतिक राशि है a, इसका मान आपको दे दिया 5 ± 0.8, और एक दूसरी भौतिक राशि है b, इसका मान दे दिया आपको 12 ± 0.3, ऐसा लीजिए। अब आपसे बोला इन दोनों भौतिक राशियों का योग ज्ञात करो, इन दोनों भौतिक राशियों का योग। तो योग कैसे ज्ञात करते हैं, योग करने का तरीका देखो, ये जो भौतिक राशि है तो ये वाला तो वास्तविक मान है a, और ये जो है ये त्रुटि है डेल ए। ऐसे इस भौतिक राशि में ये तो वास्तविक मान है b और ये त्रुटि है डेल बी। अब इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने का तरीका, सबसे पहले वास्तविक मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर a प्लस बी, वास्तविक मानों का योग करेंगे। माना इसका योग x है, तो x बराबर a प्लस बी, तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना बताओ 12 आ गया। तो ये वास्तविक मान कितना आ गया बताओ 17। तो आपको याद रखना है वास्तविक मान आ गया 17। अब बात करते हैं त्रुटि। तो योग में त्रुटि का फॉर्मूला बताया था, मान लो a और b का योग x है, तो योग में त्रुटि का फॉर्मूला क्या बताया था, डेल x बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, कल की क्लास में बताया। अब इसमें मान रखें आप प्लस माइनस, ऐसे डेल ए कितना है बताओ, डेल ए में त्रुटि 0.1 और बी में त्रुटि कितनी है बताओ 0.3। हल किया तो कितना आ गया, डेल एक्स का मान बताओ प्लस माइनस 0.4, बोलो आया है। तो ये त्रुटि आई योग में त्रुटि, और दोनों को मिला के लिखें तो योग कितना आएगा, तो मिला के कैसे लिखते हैं दोनों को, x प्लस माइनस डेल एक्स, मतलब x का मान 17 प्लस माइनस डेल एक्स का मान 0.4। तो इससे क्या समझ में आया कि इन दोनों भौतिक राशियों का योग क्या आएगा 17 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। बात करें अपन अंतर की, जैसे मान लो आपको ज्ञात करना है अंतर, तो इसमें फिर पहला किया अपन ने एग्जाम्पल 1 में, पहला तो योग ज्ञात किया। दूसरा मान लो आपको अंतर ज्ञात करना है, और अंतर में हम ध्यान रख रहे हैं कि बड़ी राशि में छोटी राशि घटा रहे हैं, तो b माइनस ए ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। तो b माइनस ए कैसे ज्ञात करेंगे अपन बताओ, तो तरीका क्या होगा, पहले वास्तविक मान, तो x बराबर b माइनस ए, तो वास्तविक मान कितना आएगा, b का मान 12 और a का मान कितना 5, तो क्या आंसर आएगा बताओ 7। तो वास्तविक मानों को तो घटाएंगे, तो x बराबर 7, लेकिन अंतर में त्रुटि का फॉर्मूला बताया था कल। तो अंतर में त्रुटि का फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, यही था या नहीं। तो यही फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करें तो आंसर वही आएगा प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.3, डेल ए और डेल बी के मान अपन ने यहाँ से रख दिए। तो डेल एक्स कितना आ गया बताओ 0.4 प्लस माइनस 0.4। तो इससे क्या समझ आया कि अंतर करते समय वास्तविक मान तो घटाए जाते हैं और त्रुटियां जोड़ी जाती हैं। क्लियर है, तो अंतर करते समय वास्तविक मान घटाए जाएंगे, त्रुटियां जोड़ी जाएंगी, इसलिए b और a का अंतर क्या मिलेगा, x प्लस माइनस डेल एक्स। तो x का मान तो कितना आया 7 और प्लस माइनस डेल एक्स कितना आ गया बताओ 0.4। ऐसे हल किया जाता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एक आयत की लंबाई दे रखी है आपको 10 प्लस माइनस 0.2 सेमी और इसकी चौड़ाई दे दी आपको
ऐसे दे दिया आपको 5 ± 0.1 सेंट। तो आप समझ पा रहे हो, ये तो वास्तविक मान है और ये इनमें त्रुटियां हैं। अब ये आयत की लंबाई और चौड़ाई दी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल ए, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तरीका देखा। तो सबसे पहले तो वास्तविक मान के लिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो वास्तविक मान याद करें तो लंबाई कितनी है 10, वास्तविक मान रखेंगे, और चौड़ाई कितनी है बताओ 5। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल का वास्तविक मान आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अब यह देखो, लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया गया है, तो लंबाई में त्रुटि है, चौड़ाई में त्रुटि है, और दोनों को गुणा किया गया है, तो इनके गुणन में त्रुटि क्या होगी, गुणन में त्रुटि। तो गुणन में त्रुटि के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, है ना। गुणन में त्रुटि के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला बताया था, ये लंबाई आपको दिख रही है, ये वाली लंबाई में बोल रहा हूँ, ये ऐसे लिखिए 10 ± 0.2, या मैं इधर लिख देता हूँ, लंबाई है 10 ± 0.2 सेंटीमीटर। अब बताओ लंबाई और चौड़ाई गुणा किया, तो यहाँ त्रुटि ज्ञात करेंगे, तो गुणन में त्रुटि ज्ञात करेंगे, और गुणन में त्रुटि का फॉर्मूला देखें आप, तो गुणन में त्रुटि के फॉर्मूला क्या बताया था, डेल x बटे x बराबर प्लस माइनस डेल a बटे a प्लस डेल b बटे b, यही बताया था फॉर्मूला। अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो वहाँ था x बराबर a गुणा b, तब फॉर्मूला आया था ये। अब यहाँ पे x की जगह तो a है, a की जगह l है, और b की जगह b है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल a बटे a बराबर प्लस माइनस डेल l बटे l और प्लस डेल b बटे b। अब इनके मान रखेंगे, तो गुणन में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, डेल a क्षेत्रफल में त्रुटि या गुणन में त्रुटि, ठीक है। और a का मान पता है हमको कितना हो गया बताओ 50, प्लस माइनस डेल l लंबाई में त्रुटि कितनी है 0.2, वास्तविक लंबाई कितनी है 10, डेल b चौड़ाई में त्रुटि है 0.1, है ना, और वास्तविक चौड़ाई कितनी है बताओ 5। अब इसको हल करेंगे आप, क्या आएगा, डेल a बटे a की जगह 50 और बराबर प्लस माइनस, इसको हल करें, पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा 100, है ना, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 और आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 1 बटे 50, सही है, प्लस पॉइंट हटाओ तो नीचे हो जाएगा 1 बटे 50, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 2 बटे 50, तो प्लस माइनस 2 बटे 50 और गुणा ये वाला भाग में, इधर गुणा में आ जाएगा 50, तो डेल a कितना आ गया बताओ 0 प्लस माइनस 2, बोला है डेल a कितना आ गया बताओ प्लस माइनस 2। तो क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी आ गई बताओ प्लस माइनस 2, बोला आई है नहीं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्लस माइनस 2 हो गई, तो अतः क्षेत्रफल क्या हो गया, तो क्षेत्रफल कैसे लिखा जाएगा, a प्लस माइनस डेल a, ऐसे लिखा जाएगा। मतलब a कितना दिया है 50 और डेल a कितना हो गया प्लस माइनस 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 50 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल के दौरान लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया गया था, इसलिए ये जो त्रुटि आई है प्लस माइनस 2, ये त्रुटि किस में आई है बताओ, गुणन में त्रुटि। इसी तरीके से एक भाग का अगर अपन एग्जाम्पल लें, भाग में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझना है ना। तो भाग में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया तीसरा कि x बराबर 4 प्लस माइनस 0.01 है और y बराबर 12 प्लस माइनस 0.03 है। अब आपसे बोला है कि x बटे y का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले वास्तविक मान निकालेंगे, है ना,
या y/x कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होती है। तो y/x निकालना है तो पहले वास्तविक मान निकालेंगे। तो वास्तविक मान कितना आएगा, y/x। मान लेते हैं कि y/x को हल करने पर अपन को मिलता है z। तो बताओ y/x करें तो 12/4, तो कितना आ गया बताओ 3। तो ये तो आ गया z बराबर 3, ये तो वास्तविक मान आ गया। अब निकालते हैं भाग में त्रुटि। तो भाग में त्रुटि का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था गुणन में त्रुटि और भाग में त्रुटि दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, यही वाला ये। लेकिन इसमें x की जगह तो क्या लिखेंगे z, a की जगह क्या लिखेंगे y, और b की जगह क्या लिखेंगे x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल z बटे z बराबर प्लस माइनस डेल y बटे y और प्लस डेल x बटे x। ये हो गया। ये भाग में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो डेल z को ऐसे लिखेंगे, डेल z मतलब z में त्रुटि, z में त्रुटि मतलब y और x के भाग में त्रुटि। और z का मान अपन ने यहाँ निकाल लिया 3 और बराबर प्लस माइनस, बताओ डेल y कितना है, y में त्रुटि 0.03 बटे y कितना आएगा 12 और प्लस डेल x में त्रुटि 0.01 बटे x कितना आएगा बताओ 4। इसको हल करें, डेल z बटे 3 बराबर प्लस माइनस, देखो यार 3 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा नहीं, 3 एकम 3 और नीचे कितना आएगा 4 और फिर 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0.0 फिर 0.25 बोलो आएगा 0.025, सही है। प्लस ऐसे यहाँ पे भाग लगा दो तो ये भी कितना आएगा 0.0025 और इसको आप जोड़ो और 3 इधर गुणाना आ जाएगा तो प्लस माइनस 0.005 जोड़ने पर 0.005 और गुणा 3 तो कितना आ गया प्लस माइनस 0.015 बोलो आया है। तो z में त्रुटि आ गई प्लस माइनस 0.015 की। अतः x बटे y मतलब भाग का आंसर क्या निकलेगा z प्लस माइनस डेल z। तो z कितना था 3 प्लस माइनस डेल z कितना आएगा बताओ 0.015 आएगा या नहीं। तो इस तरीके से अपन भाग में त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं, या नहीं। नेक्स्ट एक लेते हैं अपन घात में त्रुटि। घात में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप आपको एग्जाम्पल दिया है 4 कि x बराबर a की घात n है, जहां पे a का मान दे रखा है आपको 2 प्लस माइनस 0.025 या 0.025, ठीक है, यह आपको दे दिया। अब आपसे पूछा है कि x बराबर a की घात 5 है, ऐसा कह दिया। अब आपसे पूछा है कि x में त्रुटि ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था आपको बताओ कि सबसे पहले तो ऐसे हल कर लेंगे x बराबर a की घात 5 वास्तविक मान। तो वास्तविक मान कितना आएगा बताओ a की घात 5, तो a का वास्तविक मान कितना है 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 हल करो 32, तो वास्तविक मान तो आ गया आपके पास 32। अब त्रुटि निकालें तो घात में त्रुटि का फॉर्मूला अभी बताया था आज, डेल x बटे x प्लस माइनस n डेल a बटे a। तो डेल x तो ऐसे ही रहेगा, x का मान आ गया 32 प्लस माइनस n, कितनी घात लगी हुई है n का मतलब घात, तो कितनी लगी हुई है 5 और डेल a में त्रुटि कितनी है 0.025 और बटे a कितना है बताओ 2। तो डेल x बटे 32 बराबर हल करेंगे आगे प्लस माइनस, इसको गुणा करें 5 से तो 25 पंजे 125 और 125 में 2 का भाग लगाएं तो 0.125 में भाग लगाएं 2 का, है ना। तो 0.2 का भाग यहाँ लगाएं, इसमें जाएगा नहीं तो 0, तो 2 छिक्की 12 बचा 2 छिक्की 12 कुछ नहीं बचा, तो 2 एकम 2,
2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, ये आएगा। ठीक है, आप 2 से गुणा करके देख लो, 2 से गुणा करोगे वही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कितना है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्की 12 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट निकल के आया। अब ये 32 से गुणा कर देंगे इसको, तो डेल एक्स कितना आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस 0.32 से गुणा हो जाएगा ये, तो 6 2 5 गुणा 32, 2 से करो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्की 12 आएगा, और 3 से करो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छक्की 18, 0 10 10 10 2, 0 10 10 10 2, तो ये आया गुणा करने पे। तो गुणा करने पे आया तो कितना छोड़ के 0 लगाना है, 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के 0 लगा दो, तो 2 आ गया। ठीक है, तो त्रुटि आ गई। तो बताओ संख्या कैसे लिखेंगे फिर, x प्लस माइनस डेल एक्स। तो वास्तविक मान तो कितना आ गया 32, और त्रुटि कितने की आ गई 2 की। ठीक है, तो 1 की घात 5 में त्रुटि कितने की आ गई 2 की, तो 32 प्लस माइनस 2 आपका आंसर आएगा। इस तरीके से अपन घात पे आधारित संक्रियाएं हल करते हैं। तो ये मैं आपके सामने रख करता हूं। तो ऐसे बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, उन सबका आपको विशेष ध्यान रखना है ना। फिर आगे आओ, ये जो अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 में जो भी समझाने वाली चीज़ें थी वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप अपनी बुक देखोगे, सॉरी चैप्टर 2 है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 से अपन ने स्टार्ट किया। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया मैथमेटिकल टूल्स, है ना, भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिजिक्स में बहुत यूज आएगा। दूसरा चैप्टर जो था वो अपन ने ये स्टार्ट किया था, विमाएँ, मात्रक विमाएँ और त्रुटि। तो इसमें लगभग पूरा जो समझाने वाला पोर्शन है वो मैंने करा दिया। कुछ थोड़ा सा पोर्शन 2-5% थ्योरेटिकल दे रखा है, वो आपको बुक से पढ़ना है। तो आज आपको बुक से क्या पढ़ना है घर पे, एक तो है लंबाई का मापन, एक समय का मापन, एक द्रव्यमान का मापन। इस तरह के छोटे छोटे से आपको टॉपिक दिए गए हैं। उसमें एक लंबन विधि दी गई है, वो विधि पढ़नी है। तो आप पढ़ के देखेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, तो जिससे ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल जितने भी हैं वो एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, और चैप्टर के लास्ट में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं वो सभी आंकिक प्रश्न भी ट्राई करें। और बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी आप पढ़ें, उनके सब के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपने सभी लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन चैप्टर 2 को विराम देते हैं। कल की क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, गति की काइनेमेटिक्स, वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।